तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती टीजीटी और पीजीटी की। आज कुछ छात्र शिक्षा सेवा चयन आयोग गए थे और शिक्षा सेवा से चयन आयोग के जो उप सचिव हैं संजय सिंह जी, उनसे वार्ता हुई है, जो कि चेयरमैन की पीआरओ भी हैं। तो उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग यूपी की जो आज नोटिस जारी हुई हैं और लेखपाल भर्ती और लोअर के कट ऑफ को लेकर के भी आज विद्यार्थियों ने जो ज्ञापन दिया उसको लेकर के भी चर्चा करेंगी। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को पहले ही आप लोग लाइक कर दें। चलिए हम लोग बात करते हैं टीजीटी और पीजीटी शिक्षक भर्ती की। जैसा कि मैंने अपने पिछले कई वीडियोज़ में आप लोगों को जानकारी दी है कि आप लोगों को आने वाली नई शिक्षक भर्ती में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने सबसे पहले मेरे चैनल के द्वारा ही आप लोगों को ये बताया गया था कि ये जो नया विज्ञापन जारी होगा उसमें सामान्य अध्ययन जोड़ा जा सकता है, क्योंकि जो नियमावली है शिक्षा सेवा चयन आयोग का आप ड्राफ्ट देखेंगे तो ड्राफ्ट में साफ साफ समान अध्ययन को लेकर के बात की गई है। और साथ में मेरे चैनल के द्वारा ही आप लोगों को पिछली बार जो प्रवक्ता भर्ती है और पीजीटी भर्ती है उसमें बीएड लागू होगा, इसको लेकर के भी जानकारी दी थी जब नियमावली जारी नहीं हुई थी। बाद में नियमावली जारी हुई और प्रवक्ता का विज्ञापन भी जारी हुआ था। इसी तरीके कई बार मेरे चैनल के द्वारा जानकारी दी गई है कि आने वाली जो भर्ती है टीजीटी पीजीटी उसमें नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, चूँकि ड्राफ्ट में है और जीएस लागू हो सकता है। और आज उसी बात की चर्चा शिक्षक चयन आयोग के जो उप सचिव हैं उन्होंने की है, जिसे आप लोग यहाँ पर सुन सकते हैं और देख सकते हैं। जब विद्यार्थियों ने पूछा कि आने वाली जो नई भर्ती है वो कब तक कंप्लीट हो सकती है और इसमें क्या बदलाव होंगे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया आप लोग इसे सुनिए। डेट्स बता सकते हैं क्या? तो बात है, चलिए। यस सर। आप कह रहे थे हमारे लिए वो 3 नंबर होगा, 3/2026 जी। तो दिसंबर से पहले ही हम सब कुछ कराने की सर एग्जाम पैटर्न उसका क्या नंबर से पहले? एग्जाम पैटर्न तो यही है, बस क्वेश्चन चेंज हुए हैं। अच्छा, क्वेश्चन बढ़ जाएंगे सर? नए वाले के पैटर्न से हो सकता है नेगेटिव मार्किंग वगैरह भी आ रही है क्या? जनरल नॉलेज रखा जाएगा कि नहीं, मतलब 30 क्वेश्चन जैसे इसमें रखिए छुट्टी वाला जी आपको सब मिल जाएगा। नेगेटिव मार्किंग वगैरह इंट्रोड्यूस हो रही है। ओके, थैंक यू सर। मार्क्स जो है वो नेगेटिव में कटे 1/4 जस्ट लाइक यूपी पीसीएस। ठीक है ना, ठीक है। और जीएस सरकारी का जीएस भी है, पीजीटी का भी सेम हो जाएगा। सेम सर उसमें बीएड अलाउ कर देंगे पीजीटी में? हम कौन करने वाले, नहीं शासन सर, बीएड कंपलसरी हो गया तो भाई जो शासन में कहा है वही करेंगे। एक हफ्ते के अंदर अगले हफ्ते तक श्योर मिल जाएगा। टीजीटी पीजीटी में भी नेगेटिव हो सकता है। हाँ भाई हो गया सर। हाँ बीएड लगा देंगे। थैंक यू सर। अपलोड कर देना। तो ये सुना आप लोगों ने। उन्होंने संजय सिंह जी ने 3 चीज़ें स्पष्ट करी हैं। एक तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारी कोशिश है कि हम दिसंबर तक भर्ती को कंप्लीट कर दें। ये भी कई बार इस बात को लेकर के चर्चा चलती रही है। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तरीके से पटरी पर लौट आया है और हो सकता है कि जो विज्ञापन जारी हो सभी विज्ञापनों में एग्जाम डेट्स के बारे में भी जानकारी दी जाए। अभी आप लोगों ने आज ही देखा जो प्रचार भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है उसमें 1 महीने बाद ही आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है। इसी तरीके से टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में भी भर्ती में भी आपको देखने को मिलेगा। वही बात इन्होंने भी आज कही कि इसी साल दिसंबर के महीने तक हम लोग इस भर्ती को कंप्लीट कर सकते हैं। एक दूसरा इन्होंने कहा कि निगेटिव मार्किंग होगी, आपने सुना। और इन्होंने जीएस को लेकर के भी कहा कि जीएस भी इसमें लागू हो सकता है। तो आप लोग इसको लेकर के तैयार रहिए, गुमराह मत होइए किसी से। अपनी तैयारी नए पैटर्न के हिसाब से करते रहिए। हालांकि 90% सिलेबस आपका वही है जो पहले था। चलिए हम लोग बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। तो यूपी में लोअर भर्ती को लेकर के मांग तेज हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सत्यम मिश्रा पीसीएस अपर जिलाधिकारी नगर है प्रयागराज के, इनको आज पंकज पांडे संयुक्त प्रतियोगी हुंकार मंच की तरफ से ज्ञापन दिया गया है लोअर की कट ऑफ को लेकर के, जिससे आप लोग यहाँ पर सुन सकते हैं। खड़े हों वहाँ पे किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन करें, लेकिन सरकार और जिला प्रशासन लगातार हमारे पत्रों को कहीं न कहीं बहुत ही गंभीरता से न लेने के कारण से हम छात्रों को डिले कराता है और डिले करा करके कहीं न कहीं टाइम बाउंड जो कंडीशन है खत्म हो जाती है। उसके बाद आंदोलन कमजोर हो जाता है। एक तरह से आंदोलन को खत्म करने का पूरा प्रयास किया जाता है। अब क्योंकि हमने लेखपाल प्रकरण में लगातार देखा, लगातार हमने वार्ता किया, वार्ता के माध्यम से हमने चाहा कि इस मामले में गंभीरता से देखा जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अब जब ये मामला लोअर की स्थिति में आया, लोअर भर्ती को लेकर के लोअर कट ऑफ की जारी की गई, लोअर की मुख्य परीक्षा में कितने विद्यार्थी शामिल होंगे, जब उसकी स्थिति देखी गई पता चला कि मिनिमम बच्चों को उन्होंने उसमें शामिल किया और अधिकतम बच्चों को बाहर कर दिया। जस्ट उलट है कि मिनिमम कट ऑफ मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, तो पता चला मिनिमम अपॉर्चुनिटी और मैक्सिमम संख्या बना दिया, कट ऑफ बना दिया गया। ये जो उलट किया गया, इसके विरोध में हम लोगों ने आज यहाँ पे ज्ञापन के माध्यम से शासन स्तर पर और अध्यक्ष महोदय
महोदय को, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को यह हम संज्ञान में लाना चाहते हैं कि इस मामले में कोई संज्ञान मिले और तमाम विद्यार्थियों जो परीक्षा की तैयारी, लाखों विद्यार्थी जो बाहर हो रहे हैं केवल इनकी एक लापरवाही के कारण से 8-8 साल से सोए रहते हैं, 8-8 साल भर्ती नहीं देते हैं। जब भर्ती देते हैं, चुनाव नजदीक आता है, पता चला भर्ती आ गई। गार्जियन घर पे पूछता है भैया भर्ती आई है, तुम परीक्षा में क्या हुआ, पता भर्ती आई नहीं। भर्ती आई तो नकल माफिया इतने सक्रिय होते हैं, पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होने के बाद पता चला उसकी वार्ता हम किससे कहें, शासन प्रशासन से कहते हैं, पता चला आपके पास प्रूफ क्या है, हम ही को वो बता देते हैं कि हम ही IB हैं, हम ही उसको चेक कर रहे हैं, हमें CBI है, हम ही इंटेलिजेंस, हम क्या क्या बनेंगे भाई। हम सब बस इस बात को निवेदन के माध्यम से चाहते हैं कि संज्ञान में सरकार ले और लोअर की भर्ती में अधिकतम बच्चों को, लगभग मिनिमम 4 लाख बच्चों को उसमें शामिल करें, जिससे अधिकतम बच्चों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिले। पूर्व में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जब ये परीक्षा लेता, अगर अभी ये ले रहा होता तो कम से कम 8 से 10 लाख बच्चे उसमें फॉर्म भर रहे होते। कम से कम 8 से 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते। इतने बच्चों को जो कई सालों से इंतजार कर रहे हैं, एक तो सबसे बड़ी मूर्खता रही कि कितने सालों से इंतजार कर रहे हैं, अचानक आप भर्ती लाते हैं और ये पता चलता है कि पेट के अंतर्गत आप ला रहे हो। पेट के अंतर्गत आप ला रहे हो तो कम से कम अधिकतम बच्चों को मौका देने में आपको क्या दिक्कत है भाई। इससे पहले लेखपाल में मौका दिया भी गया। तमाम बच्चों को हर बार जब परीक्षा तैयारी कर रहे होते हैं, उन बच्चों के साथ ये आशा जुड़ी होती है कि भर्ती आएगी, हम उसमें अपीयर होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इनका कोई निश्चित कट ऑफ नहीं होता है कि इस निश्चित कट ऑफ पे हम लोग सभी बच्चों को शामिल कराएंगे। और वो जब निश्चित कट ऑफ नहीं होता है तो कौन बच्चा किस में, एक मिनिमम कट ऑफ आपको तय कर देना चाहिए कि जो भी भर्ती आएगी इस भर्ती में हम सभी बच्चों को शामिल कराएंगे। तो कल आपका लखनऊ क्या कल हम लोग 23 तारीख को, 23 जुलाई को सभी विद्यार्थियों से निवेदन कर रहे हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अधिकतम बच्चों के तक ये बात पहुंचाइए और भारी संख्या में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन पहुंच करके अपनी बात से रूबरू कराइए। और हम चाहेंगे कि हमारे पहुंचने से पहले ही संज्ञान में लेकर मामले को संज्ञान में लिया जाए, शासन संज्ञान में ले। हम तो शासन से भी निवेदन कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कि केवल अध्यक्ष कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहे हैं कि हम कोई बड़ी बात नहीं मांग रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं हमें परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। और हम सभी छात्र हित में इस फैसले को हम लेकर के आपके लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। विद्यार्थी तब कल आप संपर्क करें, संपर्क न करें, सीधे पिकअप भवन पहुंचे। सभी विद्यार्थी जो हमारे साथ यहाँ पे आज खड़े हैं, सबका निवेदन, सबकी तरफ से हमने इस निवेदन किया है। और ये पूरी कॉल हुई है उन छात्रों के लिए जो छात्र आज नहीं आएंगे, वो कभी अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि अगला नंबर उन्हीं बच्चों का है जो घर में AC में बैठ करके, लाइब्रेरी में बैठ कर ये सोच रहे हैं हमें तो मौका मिल गया, तुम्हें आज मौका तो मिल गया लेकिन कल पेपर लीक हो गया तो क्या करोगे। तो इसके खिलाफ खड़े हुए और सभी विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि जो कुछ भी ये छात्रों के साथ हो रहा है, उन छात्रों के इस असंवेदनशीलता जो दिखाई जा रही है उसके खिलाफ खड़े होकर के एक हो करके छात्र एकता को मजबूत करिए और मजबूत करके अपने आगे बढ़िए। धन्यवाद, नमस्कार। तो ये सुना आप लोगों ने पंकज पांडे को, और ये प्रेस विज्ञप्ति है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और आज कई ज्ञापन दिए गए हैं, जैसे लोअर कट ऑफ को लेकर के तो ज्ञापन दिया ही गया, साथ में जो छात्रों में जो बल प्रयोग किया गया था उसको लेकर के भी आज ज्ञापन भेजा गया है मानवाधिकार आयोग को, जिसमें ये कहा गया है कि इसकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए, जो लाठीचार्ज भी है। यदि जांच में किसी भी स्तर पर अनावश्यक और अवैधानिक बल प्रयोग की पुष्टि होती है तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही घायल छात्रों को समुचित चिकित्सा सहायता और आवश्यक राहत तथा भविष्य में शांतिपूर्ण छात्र आंदोलन के दौरान मानवाधिकारों एवं संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी दिशा निर्देश जारी किए जाए। वहीं पर UPSSC से जो आज 3 नोटिस जारी हुई है, अब उनको देख लेते हैं। ASO भर्ती जिसकी परीक्षा होनी है 26 जुलाई को, इन विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए गए हैं। आप लोग जाकर के अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको लेकर के यहाँ पर लिंक वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है। अगली जो नोटिस जारी हुई हैं 2, वो स्टेनो भर्ती की हैं। ये स्टेनो भर्ती तो 333 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, उस भर्ती की बात हो रही है। इसमें 11 गुना विद्यार्थियों को स्किल टेस्ट के लिए पास किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 333 पदों के लिए वैकेंसी आई थी और 333 पदों के सापेक्ष 3815 विद्यार्थियों को बुलाया गया है। इसमें जो सबसे बड़ी बात वो इनकी कट ऑफ है। कट ऑफ को लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है कि तदनुसार लंबवत आरक्षण के अंतर्गत जनरल यानी अनारक्षित श्रेणी, OBC श्रेणी व EWS सभी की कट ऑफ 32 गई है और अनुसूचित जाति श्रेणी है तो कट ऑफ 28.50 अंक गई है और अनुसूचित जनजाति है तो कट ऑफ 15.75 गई है। लेकिन बात यही है कि ये जनरल, OBC और EWS की कट ऑफ 32 कैसे जा सकती है, इसके बारे में आज तक कभी भी UPSSC ने खुल करके नहीं बताया कि वो किस तरीके से ये जो रिजल्ट है वो जारी करता है। हम लोग अक्सर देखते हैं कभी जब PET की शॉर्ट लिस्टिंग जारी होती है या DV का रिजल्ट जारी होता है तो इसी तरीके से कट ऑफ देखने को मिलती है कि जनरल की, OBC की, महिला की, EWS की, सबकी कट ऑफ बिल्कुल बराबर रहती है। चलिए, एक और नोटिस जारी हुई है UPSSC से, ये भी स्टेनो भर्ती को लेकर के है और ये दूसरी वाली स्टेनो है जिसमें 1224 पद थे और इसमें भी जो है लगभग 15 गुना विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराया गया है स्किल टेस्ट के लिए। यहाँ पर लिखा है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में आशुलिपि के कुल रिक्त 1224 पदों के सापेक्ष हिंदी आशुलेखन
और हिंदी टंकण दक्षता परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट 18,556 अभ्यर्थियों के परिणाम एवं कट ऑफ अंक को माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है। तो इतने विद्यार्थियों को बुलाया गया, जो कि लगभग 15 गुना होता है। और इसमें भी वही चीज़ें हैं, कट ऑफ को लेकर के जानकारी यहाँ पर दी गई है कि जनरल, SC, OBC, EWS सबकी कट ऑफ 41 है। केवल जनजाति कट ऑफ 31 की कर दी गई है और बाकी सब 41 में है। देख लीजिए। खैर, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, कोई काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।